ये आज की कार्रवाई थी कौमी असम्बली की और ब्रेक के दौरान हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट ने बजट की ये किताबें अपने पास रख ली हैं, शायद पढ़ने के लिए रखी हों या आज की कार्रवाई से इंस्पायर होकर। असल किताब वो है जो आपके पास है। ये तो तकरीर है शौकत तरीन साहब की, ये PhD प्रोग्राम असल काम तो यही छोटा सा है ना, ये असल चीज में होती है। लेकिन नाज़रीन, आज की जो कार्रवाई हुई और ये किताबें हमारे पैनलिस्ट ने अपने पास रखी, राना सनाउल्लाह साहब दूर हैं, अगर स्टूडियो होते तो शायद वो भी हिफ्ज़े बात तकद्दुम शायद किताबें रख लेते अपने पास। स्पीकर साहब ने कहा कि वो फुटेज देखेंगे। कौन सी फुटेज देखेंगे? एक फुटेज आपको दिखाते हैं जिसमें ये बजट की किताबें, जिसमें कि पूरा 8 खरब रुपए के बजट की डिटेल्स हैं जो कि कौमी असम्बली ने पास करना है। इन किताबों के साथ क्या होता रहा, कहाँ से कैसे ये मिसाइल्स फायर होते रहे, आइए देखते हैं। सर आप बैठ के सर अपने जी नाज़रीन, और जब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब अपनी बजट की तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त उनको भी ये बजट का मिसाइल लेकर आया, फायर हुआ और आके लगा और स्पीकर साहब ने उसी वक्त एडजर्नमेंट की कॉल दी। क्या कार्रवाई हो रही थी, आइए देखते हैं। 13,000 अरब रुपए का द हाउस 13,000 अरब रुपए का द हाउस। और जब ये कार्रवाई हो रही थी तो और ये बजट के मिसाइल शहबाज शरीफ साहब की तरफ आए तो नून लीग के चंद अरकान जो उनके गिर्द हिसार बना के खड़े थे, उन्होंने कहा मियाँ साहब निकलें यहाँ से। क्या कहा, आइए देखते हैं। मियाँ साहब तुझे निकलो, मियाँ साहब निकल जाओ। जी नाज़रीन, और जब यही कार्रवाई सारी चल रही थी तो शीरी मज़ारी साहिबा वो भी हमें नजर आई, मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, क्या कह रही थी, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, और हुकूमत के खिलाफ कि कौन सी सरकार कबूल नहीं है, किस तरह के नारे लगे, आइए देखते हैं। नाज़रीन, मलिका बुखारी साहिबा, उनके साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये वाली है। और हमने सिर्फ शराफत, हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ शराफत ही सिखाई है कि आपने चुप करके सहना है, बातें सुनी है। लेकिन जब यहाँ पे बाकायदा फिजिकल लड़ाइयाँ होती, खवातीन को मारते हैं, गालियाँ देते हैं, और मैं एक चैलेंज करती हूँ मीडिया को कि वो अल्फाज चलाएं जो PMLN के गुंडों ने MNA से यहाँ पे बोले, वो अल्फाज चलाएं ना, चला के दिखाएं। माए बहनें वो सुन नहीं सकती हैं, कोई बंदा नहीं सुन सकता। और इनके जो पीछे लोग हैं जिनको वोट देकर आते हैं, वो भी इनसे पूछे कि क्या हम आपको यहाँ पे गुंडागर्दी के लिए, मारपीट के लिए यहाँ पे आपको भेजते हैं। और नाज़रीन, आज की जो कार्रवाई की जिसको कि कहा जा सकता है कि हाईलाइट ऑफ द डे थी, वो अली नवाज अवान साहब और दूसरी तरफ नून लीग के। इसमें आपको बार बार बीप की आवाज़ आएगी तो उससे आपने डिस्टर्ब नहीं होना। क्या कार्रवाई थी, आइए देखते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, एक तो ये कल्चर बना कैसे और आप अगर आज प्रिजाइड कर रहे होते तो आप क्या करते हैं?
देखिए, मैंने शुरू में भी कहा, मैं इस चीज़ के नहीं हूँ कि वो मैं डिफेंड करूँ कि क्या कुछ हुआ, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। ओवरऑल जो भी वो बुरा हुआ, एक कौम या दुनिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो भी देख रहे होंगे, आज आपके मुल्कों के मुख्तलिफ सफ़ीर देख रहे होंगे, वो चीज़ें देख रहे होंगे, तो वो क्या एक कॉन्सेप्ट जाता है। स्पीकर साहब ने कहा वो एक्शन लेंगे, कोई एक्शन ले सकते हैं? देखें, माजी में एक दफ़ा एक हमारे दौर में से हुआ था, फैसल सालियात साहब और जमशेद अस्सी साहब का कुछ इस किस्म का हुआ था और उन्होंने वो किया। हमने उसी वक्त ब्रेक करके और फॉर सेशन दोनों को सस्पेंड कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को तो उसी वक्त चाहिए था कि वो ब्रेक लेते, और ब्रेक में जिन्होंने भी, चाहे वो हुकूमत के थे या अपोजिशन के थे, जिन्होंने भी ऐसी किस्म की जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स लगाए हैं या बीप लगाए हैं, तो उनको डेफिनेट उनको जो है फॉर सेशन। जो मनाजिर देखे तो हॉल ही नहीं खाली हो जाता। देखें, उसमें यह है कि आपने जो बीप चला दी है, खैर आपका तो एक वो पैमरा का वो है, लेकिन लोगों ने बीप सारी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, क्या क्या किस्म क्या हुए हैं। मलिका बुखारी है या जो और मेंबर हैं जो कि हुए हैं, उनके साथ हम मतलब बड़ा अफसोसनाक वाक़, जो अगर ज़ख्मी भी हुए हैं, बहुत गलत वाक़ है। ये पार्लियामेंट की इस किस्म की चीज़ें ऐसी नहीं होती। पार्लियामेंट में माजी में लोग आते थे, सीनियर पॉलिटिशियन होते, डिबेट सुनने के लिए आते कि क्या कहते हैं, हम कुछ सीखें इससे। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हमारी यूथ आज और ये नौजवान आजकल ऐसे भी सारे फारिग हैं, स्कूल हैं नहीं, कुछ नहीं है साथ। अगर ये देखेंगे 60% आबादी 30 साल तो से क्या कम उम्र चीज़ की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत ने अच्छा काम बुरा काम किया या अपोजिशन ने बुरा काम, जो भी हुआ है गलत हुआ है, और इस चीज़ को आगे नहीं चलना चाहिए, इस चीज़ को फुल स्टॉप होना चाहिए। आपके ख्याल में रुक जाएगी यहाँ पे? मुझे भी इस वक्त तो नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ देखें लीडरशिप लेवल पे होना चाहिए। अगर आज शिबली साहब वफाकी वज़ीर हैं, ठीक है, अगर जज्बात भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक रोल प्ले, एक फेडरल मिनिस्टर जो सीनियर पॉलिटिशियन, उनको एक रोल प्ले करना चाहिए इस चीज़ में, स्पीकर को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ भी सीनियर पॉलिटिशियंस को मैं समझता हूँ कि उनको भी एक रोल प्ले करना चाहिए और इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और एक पॉजिटिव डिबेट की तरफ जाना चाहिए। पॉजिटिव डिबेट, ये कल्चर कहाँ से आया सेनेटर साहब? देखें, ये कल्चर मेरा ख्याल है कि एक तो 90s से आया है, जबकि एक जिसको कि हम कहते हैं कि लॉस्ट डेकेड फॉर द कंट्री, जिसमें कि एक दिहाई का ज़या हुआ जब ये दो हुकूमतें थीं। और इन्होंने न सिर्फ हुआ क्या है, जो सबसे बुरी चीज़ जो आप देख रहे हैं या आप माशरे में देख रहे हैं कि जो इन्होंने किया वो एक ऐसा नुकसान है जिसको कि हम कहते हैं कि इन्होंने मुल्क में इखलाकियात को तबाह किया। करप्ट को कोई बुरा आदमी समझते ही नहीं है। आप देखें, शहबाज शरीफ है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं, जमानत में हैं, और कितने सीरियस केसेस है, अगेन आई रिपीट, लेकिन वो सिंबल बना दिया गया। नहीं, लोगों को एनआरओ दे देते हैं, जहांगीर कोई नहीं दिया हमने। देखें, अगर आप समझते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल में इस मुल्क की अखलाकियात को बिगाड़ा है तो फिर उसका आप हमें क्रेडिट दें, ऐसा है नहीं। 2.5 साल में कोई किसी कौम की, किसी सोसाइटी की वैल्यू नहीं गिरती है। ये वो दौर जलाया है जिसमें कि अच्छे बुरे में फर्क नहीं रहा। जो करप्ट आदमी है वो ज्यादा उसकी इज्जत हो रही है, वो करप्ट आदमी है, वो पावर में भी है, करप्ट आदमी है तो उसको एक मतलब माशरे में एक बड़ी इज्जत दी जाती है। आपको पता है ये कि ये फैक्ट्स हैं, ये नहीं है कि जो ये हो रहा है, ये जो आप जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं वो ये कुछ भी नहीं है। इस जनरेशन को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो ये देखते हैं कि आप कोई बड़े से बड़ा जुर्म कर लें, आप करप्शन कर लें, आप मुल्क को लूट लें, लेकिन आपके पास पैसे हैं, आप इक्तदार में हैं, तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। यू आर अबव लॉ। लोग जब जनरेशन देखेगी, यंगर जनरेशन, के कानून दो किस्म के हैं, एक आम लोगों के लिए है और एक खास लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन है और जो उनके अशराफिया की रिप्रेजेंटेशन थी। राना सनाउल्लाह साहब, ये किस तरह की सकाफत की, कल्चर की नुमाइंदगी आज पार्लियामान में हुई थी और ये कल्चर आया कैसे? देखें, ये कल्चर जो है ये 2014 में एक बैनुल-अक़वामी सहूनी साजिश के तहत एक टोला जो था उसे इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया गया, उसे कंटेनर पे चढ़ाया गया और वहाँ से बदतमीज़ी का और ओए तोए का एक कल्चर जो है उसको परवान चढ़ाते चढ़ाते जो है अब ये 7 सालों में ये कल्चर जो है जो बिल्कुल जवां हो चुका है। और अब ये टोला जो है, पहले तो होता ये था कि हुकूमतें होती थी उनमें कोई आदमी करप्ट होता था, अब ये करप्ट लोगों का एक जथा जो है और वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और अब करप्शन जो होती है वो सैकड़ों अरब में होती है। आटे का डाका डलता है आम गरीब आदमी की जेब पे तो वो 150-200 अरब का डाका डालता है वो माफिया। अद्वियात का डाका डलता है तो वो 250-300 अरब का होता है। चीनी का डाका डलता है तो वो 400-450 अरब का होता है।
और ये एक ऐसा टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, एक ऐसा जथा, एक ऐसा यानी जिसमें यानी माफियाज हैं, कोई पेट्रोल माफिया है, कोई चीनी माफिया है, और उन्होंने कुछ आदमी जो है वो रखे हुए हैं जो उनकी जो है वो बोली बोलते हैं आके, और ये समझते हैं कि इस तरह से ये मामला जो है ये छुप जाएंगे। अब ये कल्चर जो है, ये जो माफिया जो है, ये जथा जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, अब ये अपने आखिरी अंजाम तक जो है ये पहुंच चुका है। मैं समझता हूँ कि इसके आगे और तबाही हो नहीं सकती। जितनी तबाही जो है ये पिछले 2.5 सालों में 3 सालों में हो गई है, अब इससे और ज़्यादा जो है वो तबाही हो नहीं सकती। अब ये माफियाज का जो करप्ट टोला इस मुल्क में मुसल्लत है, अब यही अपने अंजाम तक पहुँचेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद आज ही इनके अंजाम का जो है ये इस तरह से आगाज़ हुआ है कि ये पहली दफ़ा ये रवायत सामने आई है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। यानी हमेशा होता यह है कि अपोजिशन करती है, मिनिस्टर्स भी एहतजाज कर रहे थे। आपने माफियाज की बात की है, हुकूमत एहतजाज कर रही है, बिल्कुल मिनिस्टर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मुझे एक और जहां तक इस बात का तल्लक है कि ये कह रहे हैं कि जी वो केसेस हैं, वो भाई हम तो समझते हैं कि ये केसेस आपका इंतकाम है, ये आपका घटियापन है, ये आपकी बदमाशी है, आपका मौक़िफ़ है। एक वक्फा लेते हैं, मुझे एक वक्फा लेना है राना साहब, उसके बाद दोबारा नाज़रीन वक्फे के बाद आएंगे। माफियाज का जिक्र किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, तो क्या ये माफियाज की जंग है जिसकी अक्कासी आज पार्लियामान में हुई है किसी ना किसी तरह? इस पर बात करेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।